नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुशील कुमार पोद्दार जी फ्रॉम मधेपुरा एंड नीरज पंकज जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार के 81,223 स्कूलों में अब टैब से होगी बच्चों की हाजिरी। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सभी 81,223 सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की फेशियल रिकॉग्निशन आधारित टैबलेट से दैनिक उपस्थिति दर्ज होगी, जिससे हाजिरी में किसी तरह की हेराफेरी की संभावना खत्म हो जाएगी। इसके लिए सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षकों को चयनित एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए प्रशिक्षण कैलेंडर जारी कर दिया है। शिक्षक अपने टैब या मोबाइल से ही ट्रेनिंग लेंगे। इस व्यवस्था के तहत 40,566 प्राथमिक, 31,297 मध्य और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल है। और इसकी पूरी प्रशिक्षण कैलेंडर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी हुई। जी हां साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को राज्य के सभी 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम हुई। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धियां की जानकारी दी गई। हर कक्षा के वर्ग शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के अभिभावकों का स्वागत किया। चुनाव के कारण पहले से निर्धारित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी स्थगित की गई थी। शनिवार को हुई बैठक 2 थीमों पर हुई। संगोष्ठी के लिए अभिभावकों को आमंत्रण दिया गया था। हर कक्षा के अभिभावकों को उनके छात्रों की उपस्थिति के बारे में और भी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं साथियों, बिहार बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2026 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर 2026 की वार्षिक परीक्षा तिथियां जारी कर दी, जहां इंटर परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक 2 पालियों में होगी। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने के लिए हर पाली में 15 मिनट का कूल ऑफ टाइम दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार मैट्रिक इंटर का परिणाम मार्च अप्रैल में जारी किया जाएगा और यह देश भर में सबसे पहले प्रकाशित होगा। इंटर के मूल प्रवेश पत्र 16 से 31 जनवरी और मैट्रिक के 8 से 15 जनवरी को विद्यार्थियों को मिलेंगे। इंटर मैट्रिक परीक्षा फॉर्म 3 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे तथा त्रुटि सुधार 4 दिसंबर तक होगा। कंपार्टमेंटल व विशेष परीक्षाओं के फॉर्म मार्च अप्रैल में लिए जाएंगे और परीक्षा अप्रैल से मई में होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जनवरी 2026 से शुरू होगी सहायक प्राध्यापक व प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, एसोसिएटेड प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से 2020 से 2025 तक के सभी रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस बार सबसे अधिक पद सहायक प्राध्यापकों के होंगे। सितंबर 2020 में निकाली गई 4600 पदों की भर्ती का इंटरव्यू पूरा नहीं हो सका था, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स और हिस्ट्री के लगभग 1000 पदों के परिणाम लंबित है। कोर्ट केस के कारण इन भर्तियों पर रोक लगी हुई है। अब तक 3300 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि लगभग 300 पद अभी भी खाली दिख रही है। वहीं साथियों, दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधियाचना भेजने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अब तक 10 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस मिल चुका है, जबकि बाकी जिलों को इसे जल्द भेजने का आदेश दिया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाए।
टीआरई 4 में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। इसी बीच शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच भर्ती से जुड़े कुछ मुद्दों पर एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है, जिसके बाद अधियाचना अंतिम रूप से भेजी जाएगी। चुनावी कार्यों के कारण कई जिलाधिकारियों की व्यस्तता से प्रक्रिया देरी में हुई है, लेकिन साथियों अब दिसंबर के पहले सप्ताह तक रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी, जिसके बाद अगले साल टीआरई 4 आपको देखने को मिल जाएगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है बीपीएससी टीआरई शिक्षकों के हवाले से। तो साथियों 1.75 लाख विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज की 1 माह में होगी जांच। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत बीपीएससी से नियुक्त करीबन 1.75 लाख विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की 1 माह के भीतर जांच कराई जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमावली के तहत विभाग नियुक्ति के बाद भी दस्तावेजों की जांच कराने का अधिकार रखता है और यदि किसी शिक्षक के प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाते हैं तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और दिए गए वेतन की वसूली बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत की जा सकेगी। तो साथियों बीपीएससी से बहाल सभी शिक्षकों को सतर्क रहना है। अगर आपकी डिग्री फर्जी है तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ आपको कानूनी कार्रवाई के साथ रिकवरी भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है एस्टेट 2025 के हवाले से। तो साथियों एस्टेट 2025 में आई 2 बड़ी अपडेट जाने एक साथ। साथियों कल भी मैंने इस अपडेट के बारे में आपको बताई थी, आज कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं। बिहार बोर्ड ने एस्टेट 2025 में आवेदन त्रुटि करने वाली महिला अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 3 दिसंबर तक पति के नाम की जगह पिता का नाम सुधारने का अवसर दिया है, जिसके लिए उन्हें वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं बोर्ड ने बताया कि औपबंधिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के दौरान जिन अभ्यर्थियों से 5 से अधिक प्रश्नों पर 250 रुपए से अधिक शुल्क लिया गया था, उन्हें यह अतिरिक्त राशि दिसंबर में वापस कर दी जाएगी, क्योंकि तकनीकी कारणों से अधिकतम शुल्क जो है सीमा जो नियमतः लागू होना था वो लागू नहीं हो सकी थी, जिस कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को 250 रुपए से अधिक शुल्क ले लिया गया था, जिसे अब दिसंबर माह में वापस कर दी जाएगी। तो साथियों इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। शिक्षा मंत्री का आश्वासन, दिसंबर में लाइब्रेरियन भर्ती शुरू होने की तैयारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आश्वासन किया है कि लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जाएगी। मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि विभागीय स्तर पर भी संकेत मिला है कि दिसंबर में बिहार बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। तो कम वेतन और जिम्मेदारियों से एचटी पद से लौटने की बढ़ी चिंता। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में कई हेड टीचर्स अपने पूर्व पद पर लौटने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि 3 वर्ष बाद पूरी हुई 2022 की भर्ती प्रक्रिया में अपेक्षा के विपरीत मूल वेतन 30,500 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे उनका वेतन अपने ही विद्यालय के विशिष्ट शिक्षकों से कम हो जाएगा, जबकि पद जो है प्रधान शिक्षक का वो वरीय है। जिम्मेदारियों की तुलना में वेतन कम होने से पद के सम्मान में कमी का एहसास हो रहा है। साथ ही कुछ स्नातक यानी 6 to 8 ग्रेड के शिक्षक भी प्रोन्नति पत्र से निराश है और एचटी पद को घाटे का सौदा मान रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने विशिष्ट शिक्षक पद पे रहते या नियोजित पद पे रहते तो उन्हें इसका लाभ देखने को मिल जाता। खैर उनका सुझाव है कि सरकार चाहे तो उन्हें योग्यता के अनुसार मध्य विद्यालयों में एचएम पद पर पदोन्नति दे सकती है,
वहीं निष्कर्षता ये निकल के आ रही है कि यदि एचटी का मूल वेतन सम्मानजनक कर दिया जाए तो कोई भी शिक्षक पूर्व पद पर लौटने का विचार नहीं करेगा। तो साथियों, प्रधान शिक्षकों का वेतन जो है, उनकी जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी की मांग तो एक तरफ चल ही रही है, लेकिन विभाग अभी उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर वो ऐसा कर देती है, विचार कर लेती है, तो ये जो लौटने वाली जो शिक्षकों की परेशानी है, मांग है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है नवंबर वेतन के हवाले से। तो साथियों, क्या 1 दिसंबर को मिलेगा सभी शिक्षकों का वेतन? जी हाँ शिक्षक बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 30 नवंबर है और विभागीय आदेश के अनुसार 1 दिसंबर को बिहार के सभी शिक्षकों का नवंबर माह का जो वेतन है, वेतन संरक्षण व एरियर सहित भुगतान किया जाना तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी विभागीय आदेशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वे सभी शिक्षकों का भुगतान समय पर कर पाएंगे। कई जिलों में तकनीकी प्रक्रिया और अनुमोदन में देरी की शिकायतें रहती है, इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि कल सभी का भुगतान हो जाएगा या केवल कुछ जिलों का। उम्मीद यही है कि विभाग आदेश का पालन करे और 1 दिसंबर को व्यापक स्तर पर भुगतान जारी हो सके। तो साथियों, क्या लगता है, क्या 1 दिसंबर को यानी कल सभी शिक्षकों का भुगतान हो पाएगा अथवा नहीं, या क्या है तैयारियां आपके जिले का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय अन्य शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, मेरे लिए भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस अपडेट के रिगार्डिंग जरूर देंगे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वो सारी अपडेट्स दिन भर की मिल जाती है जिसके लिए आप जो है विभिन्न प्रकार के सोर्स से इस जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं। खैर, और सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि इसमें से अधिकांश न्यूज़ को मैं कल ही फ्लैश कर चुका हूं। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।